स्वागत है। आज हम उन सोर्सेज पर बात कर रहे हैं जो संस्थापक की बिक्री रणनीति के बिल्कुल शुरुआती और अक्सर मुश्किल दौर पर फोकस करते हैं। हाँ सोचिए, प्रोडक्ट तैयार है, शायद कुछ शुरुआती दिलचस्पी भी दिख रही है जी, लेकिन अब इसे असल ग्राहकों तक कैसे पहुंचाएं और इन्वेस्टर्स उनको कैसे यकीन दिलाएं कि इसमें दम है भाई। बिल्कुल। और सोर्स यही इशारा करते हैं कि शुरुआती दौर में बिक्री मतलब महज एक डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि शायद बिजनेस का सबसे जरूरी पहलू है, खासकर जब संस्थापक खुद इस काम में उतरता है। हाँ, और पहला बड़ा सबक जो सामने आता है बिल्कुल साफ कि शुरुआती दिनों में संस्थापक ही पहला और सबसे असरदार सेल्स पर्सन होता है। जी, ये वो काम नहीं जिसे आप किसी और को सौंप दें और उम्मीद करें कि वो आपके जुनून और विजन को वैसे ही बेच पाएगा। सही बात है। आपको ही वो शुरुआती कॉल करने, वो ईमेल लिखने, दरवाजे खटखटाने। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई बजट नहीं है सेल्स टीम का, हाँ, बल्कि इसलिए कि ये सीखने का सबसे तेज, सबसे सीधा तरीका है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब संस्थापक सीधे ग्राहक से बात करता है तो उसे बिना किसी फिल्टर के एकदम कच्चा फीडबैक मिलता है। क्या पसंद आया, क्या नहीं, कहाँ कंफ्यूजन है। ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए सोने जैसा है। सच में, आप सिर्फ बेच नहीं रहे, आप असल में सीख रहे हैं और साथ साथ प्रोडक्ट को बेहतर बना रहे हैं। बिल्कुल। इसका एक क्लासिक उदाहरण तो स्ट्राइप का है ना, जैसा सोर्स बताते हैं। हाँ, बिल्कुल। पैट्रिक और जॉन कॉलिजन ने सिर्फ प्रोडक्ट बना के इंतजार नहीं किया कि लोग आएंगे। नहीं, वे खुद सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप्स के पास गए और सिर्फ डेमो नहीं दिया, नहीं, वो तो कमाल ही था। बल्कि सचमुच उनके लैपटॉप पर बैठकर उनके लिए स्ट्राइप इंटीग्रेट करने में मदद की। सोचिए जरा। हाँ, और ये कहानी सिर्फ मेहनत की नहीं है, ये रणनीति की भी है। अच्छा, कैसे? उन्होंने पहचाना कि संभावित ग्राहकों की सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी, इंटीग्रेशन। झंझट लगता था सबको। हाँ, कोडिंग वगैरह। बिल्कुल। तो उन्होंने उसे मौके पर ही हल कर दिया। इससे न सिर्फ सौदा पक्का हुआ, बल्कि एक गहरा रिश्ता भी बना। ये उस सिद्धांत का सटीक उदाहरण है जिसे कहते हैं वो काम करें जो स्केल नहीं होते। सुना होगा आपने? हाँ, सुना है। डू थिंग्स दैट डोंट स्केल। जी, शुरुआती दौर में यही हाथ से किया गया काम, वो पर्सनल टच नींव रखता है। ये दिखाता है कि आप सिर्फ एक और सॉफ्टवेयर नहीं बेच रहे, आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सीरियस हैं। एग्जैक्टली, आप उनकी समस्या सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो ठीक है, ये जुनून और व्यक्तिगत प्रयास ये तो जरूरी है, मान लिया। लेकिन क्या इसे करने का कोई व्यवस्थित तरीका भी है, या ये सिर्फ भाग दौड़ है कि बस करते जाओ? नहीं, यहीं पर प्रक्रिया यानी प्रोसेस का महत्व सामने आता है। सोर्स बताते हैं कि बिक्री सिर्फ किस्मत या चालाकी का खेल नहीं है। अच्छा, ये एक सोची समझी प्रक्रिया है। इसके कुछ मुख्य चरण हैं जिन्हें एक फ्लो की तरह देखना चाहिए। ठीक है, क्या है वो चरण? पहला, अपने लक्षित ग्राहक को पहचानना। और यहाँ मतलब है बहुत बहुत स्पष्ट रूप से, हर कोई आपका ग्राहक नहीं हो सकता, खासकर शुरू में। आपको एक आइडियल कस्टमर प्रोफाइल बनानी होती है। ये कौन लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जिसे आप हल कर रहे हैं। ये शुरुआत में कितना सटीक होना चाहिए, मतलब क्या बाद में बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। सोर्सेस के अनुसार शुरुआत में ये इतना सटीक होना चाहिए कि आप अपनी बातचीत और मैसेज को पर्सनल बना सकें, बेकार ना जाए मेहनत। ठीक है। लेकिन साथ ही इतना लचीला भी कि आप शुरुआती ग्राहकों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर इसे सुधार सकें। ये पत्थर की लकीर नहीं है, बस एक शुरुआती दिशा है। ओके, तो पहला कदम पहचानना, फिर दूसरा कदम है सीधे संपर्क करना। इसे अक्सर कोल्ड आउटरीच कहते हैं, यानी उन लोगों तक सीधे पहुंचना जिन्हें आप पहले से नहीं जानते। हाँ, ये तो मुश्किल माना जाता है। लोग अक्सर ऐसे ईमेल कॉल्स इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल करते हैं, अगर वो जेनेरिक हो, बिना सोचे समझे भेजा गया हो। लेकिन सोर्स इस बात पे जोर देते हैं कि ये व्यक्तिगत और प्रासंगिक होना चाहिए, पर्सनलाइज्ड। आपको दिखाना होगा कि आपने उनका होमवर्क किया है, आप उनकी खास समस्या को समझते हैं और आपके पास उनके लिए वाकई कुछ वैल्यूएबल है। हाँ, और जब संस्थापक खुद ये करता है ना, तो उसकी आवाज में एक अथॉरिटी, एक जुनून होता है जो ध्यान खींचता है। सफलता दर ज्यादा होती है। ठीक है, संपर्क किया। अब तीसरा है छोटे बिक्री चक्र चलाना, सेल्स साइकिल। सेल्स साइकिल मतलब किसी संभावित ग्राहक से पहले कांटेक्ट से लेकर सौदा पक्का होने तक का समय। अच्छा, शुरुआती स्टार्टअप के लिए जरूरी है कि ये चक्र छोटे हों। छोटे क्यों? क्या इसका मतलब ग्राहक पर दबाव बनाना है? जल्दी करो जल्दी करो। नहीं, दबाव बनाना नहीं। इसका मतलब है जल्दी ये समझना कि कोई लीड, कोई संभावित ग्राहक
वाकई में आपके प्रोडक्ट के लिए सही है या नहीं, फिट है या नहीं। ओके। देखिए, शुरुआती दौर में आपके पास टाइम और पैसा दोनों लिमिटेड होते हैं। आप महीनों तक किसी ऐसी लीड के पीछे नहीं भाग सकते जो शायद कभी ग्राहक बनेगा ही नहीं। सही बात है, फोकस रखना जरूरी है। बिल्कुल, जल्दी पहचाने जो सही फिट है, उन पर ध्यान केंद्रित करें, और जो नहीं है उनसे ग्रेसफुली, शालीनता से आगे बढ़ें। इससे आपको तेजी से सीखने और आगे बढ़ने में मदद मिलती है। ठीक है, पहचानना, संपर्क करना, जल्दी आगे बढ़ना। चौथा क्या है? और चौथा, और शायद सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाने वाला हिस्सा है फॉलो अप करना। हाँ, ये तो है, एक बार बात की फिर भूल गए। वही, ज्यादातर बिक्री पहली बातचीत में नहीं होती, कभी नहीं। स्रोत बताते हैं कि लगातार लेकिन समझदारी से किया गया फॉलो अप जरूरी है। पर कितना फॉलोअप बहुत ज्यादा माना जाता है? कहीं ये ग्राहक को परेशान ना कर दे, इरिटेट ना हो जाए वो। अच्छा सवाल है। महत्वपूर्ण ये है कि आपका हर फॉलो अप कुछ वैल्यू जोड़े। सिर्फ ये पूछने के बजाय कि हाँ भाई क्या फैसला किया, वो नहीं। आप कोई उपयोगी लेख भेज सकते हैं, प्रोडक्ट का कोई नया फीचर बता सकते हैं जो उनकी मदद करे, या उनकी इंडस्ट्री से जुड़ी कोई काम की जानकारी साझा कर सकते हैं। अच्छा, मतलब हर बार कुछ नया देना। जी, ये दिखाता है कि आप सिर्फ बेचने के पीछे नहीं पड़े हैं, बल्कि एक रिश्ता बनाने में रुचि रखते हैं। आपकी प्रतिबद्धता दिखती है इसमें। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो सार ये निकलता है कि शुरुआती स्टार्टअप के लिए बिक्री सिर्फ एक जरूरी काम नहीं बल्कि सीखने और बढ़ने का सबसे मौलिक तरीका है। हाँ, और इसका नेतृत्व संस्थापक को ही करना होता है, अपने जुनून और सीधे संपर्क के साथ। और ये सफलता किस्मत पर नहीं बल्कि एक स्पष्ट प्रक्रिया पर निर्भर करती है। सही ग्राहक को पहचानना, व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना, बिक्री चक्र को छोटा और केंद्रित रखना, और लगातार वैल्यू एडेड फॉलोअप करना। बिल्कुल, ये ढांचा न सिर्फ शुरुआती ग्राहक लाता है, बल्कि बाजार की, प्रोडक्ट की अमूल्य समझ भी देता है। बिल्कुल, और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है, टीम बनती है, और जाहिर है संस्थापक हर बिक्री कॉल खुद नहीं कर सकता, तो ये शुरुआती संस्थापक केंद्रित बिक्री का जो तत्व है, वो जुनून, ग्राहक की गहरी समझ, वो तेज फीडबैक का लूप, इसे एक बड़ी बिक्री टीम में कैसे बनाए रखा जा सकता है? क्या प्रक्रिया वही रहती है या उसे पूरी तरह बदलना पड़ता है? बहुत दिलचस्प सवाल है। इस पर विचार कीजिएगा।